Hi guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Stocks. So guys, आज की वीडियो में मैं पेटीएम के आईपीओ पे हल्का सा डिस्कशन करूंगा कि व्हाट इज माय टेक ऑन दिस आईपीओ। मुझे वैल्यूएशन को लेके जो भी है मेरे क्या व्यूज हैं, क्या वैल्यूएशन सही है या वैल्यूएशन क्रेजी है या क्या है, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ इस आईपीओ में, क्यों मैं इन्वेस्ट करूंगा या नहीं करूंगा, व्हाट आर द रीजंस। सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दोज थिंग्स इन दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, तो बेसिकली इस आईपीओ की डिस्कशन करने के लिए मैंने इंड मनी ऐप से पेटीएम आईपीओ डिटेल्ड एनालिसिस का आर्टिकल खोल रखा है। ऊपर लिंक है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप जाओ तो लिंक को जाके चेकआउट कर सकते हो। इस आईपीओ की अगर बात की जाए तो इंडिया का कहा जा रहा है कि ये अब तक का बिगेस्ट आईपीओ है। इसमें जो साइज रेस किया जा रहा है पैसे, वो है 18,300 करोड़ रुपीज का साइज इशू है। सेक्टर सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है यहाँ पे। जो मेन पॉइंट है, जो इसमें इसमें जो बेसिकली फ्रेश इक्विटी इशू की जा रही है, जिसको ये ग्रोथ में अपने कस्टमर्स को रिटेन करने में यूज करेंगे, वो पैसा है 8,300 करोड़। और जो ऑफर फॉर सेल है, ऑफर फॉर सेल मतलब होते हैं जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, वो जो अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं, उसका अमाउंट है 10,000 करोड़ रुपए। तो 10,000 जो करंट इन्वेस्टर्स है वो 10,000 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच रहे हैं मार्केट में। और पेटीएम जो है 8,300 करोड़ रुपए अलग से रेज कर रहा है फॉर ग्रोथ या टू रिटेन इट्स कस्टमर। बाकी सारी बेसिक डिटेल्स अवेलेबल हैं। जो मेन है कि इसका जो मार्केट कैप है जिस पे ये आ रही है, वो है 1,40,000 करोड़, लगभग 1,40,000 करोड़ है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है। उसके कई सारे रीजंस हैं, सारे रीजंस मैं डिस्कस करूंगा। जो बेसिक डिटेल्स है वो आप सब रीड कर लेना। मेन पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि इसके सीधा सीधा बिजनेस पे जाके डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम पेटीएम ने क्रिएट किया है, उसमें इसके क्या क्या बिजनेस है। तो मेन तो इसके पेटीएम पेमेंट से, जो भी डेबिट कार्ड से आप पैसा ऐड करते हो, पेमेंट करते हो, यूपीआई, फास्टैग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसमें इन्होंने मेंशन किया है कि 300 मिलियन प्लस यूजर्स हैं। मुझे एग्जैक्ट वो सोर्स अभी नहीं मिला है, लेकिन मैं कहीं पे देख रहा था कि 300 मिलियन प्लस लोगों ने एट सम पॉइंट इन टाइम अकाउंट खुलवाया था पेटीएम पे। लेकिन अभी जो यूजर्स डेली बेसिस पे या फ्रीक्वेंटली जो पेटीएम को यूज करते हैं, वो नंबर 300 मिलियन प्लस नहीं है, वो नंबर इज 50 मिलियन प्लस यूजर्स। तो ऑलरेडी कम लोग यूज कर रहे हैं इसको, एक इशू वहां पे है। प्लस पेटीएम बिजनेस का 20 मिलियन प्लस यूजर है, इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली मुझे। तो दिस इज ओके इनफ। इसके अलावा इनके बिजनेस है पेटीएम कार्ड, पेटीएम मनी, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल एसआईपी करते हैं ये, पेटीएम इंश्योरेंस, लोन वगैरह बेचते हैं। पेटीएम मॉल का इनका बिजनेस है, जिसको फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने बुरी तरीके से मात दी है। और इसके अलावा इनका ये इंटरनेट क्लाउड वाला बिजनेस है, फ्लाइट, ट्रेन एंड ऑल की टिकट्स भी बुकिंग करते हैं, जो भी कुछ खास नहीं कर रहे हैं। और उसके अलावा भी कई सारे बिजनेस हैं। तो इनके सीधा मैं अगर रेवेन्यू पे डिस्कस करना चाहूँ तो रेवेन्यू ऑलरेडी इनके काफी ज्यादा गिर रहे हैं। इनके नेट प्रॉफिट भी गिरा है। तो लोगों को नेट प्रॉफिट बेसिकली बढ़ा है एक तरीके से, लाइक लॉस कम हुआ है, तो लोगों को लग रहा है कि चलो यार, लॉस कम हो रहा है तो आगे भी कम होता रहेगा। उससे रिलेटेड मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। तो ये बेसिकली मैं अभी ब्लूमबर्ग क्वांट की वेबसाइट पे हूँ, जिसमें इन्होंने एक्सपेंसेस का ब्रेकअप लिखा हुआ है। तो नीचे जो बेसिकली ये मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस है ना, ये इन्होंने बहुत ही कम किए हैं। लाइक फाइनेंशियल ईयर 19 में ये इनके रेवेन्यू का 105% होता था, इनका प्रमोशनल एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, जो कि अब रिड्यूस होके सिर्फ 19% हो गया है। तो इसीलिए इनके एक्सपेंसेस कम होने की वजह से जो है इनके नेट प्रॉफिट हमें इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। वरना नंबर्स, अगर सेल्स इंप्रूव होने जैसी बात की जाए तो वहां पे कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है। साथ ही साथ इनका जो रेवेन्यू ब्रेकअप अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो इनका रेवेन्यू मेनली दो सोर्सेज से आता है, काइंड ऑफ पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि यहाँ पे मेंशन है पेमेंट फ्रॉम दीज बिजनेस सर्विसेज के फॉर्म में। और इसके अलावा क्लाउड सर्विसेज से आता है, जो कि तो इसके अलावा ई कॉमर्स एंड क्लाउड से आता है, जो कि मेनली है ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इंटरनेट कॉमर्स एंड अदर्स वगैरह सबका मिला के काइंड ऑफ आता है। तो उसमें जो ब्रेकअप इन्होंने दिखाया है कि इसके जो पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसका रेवेन्यू तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज किया है बेशक, लेकिन जो बाकी सब है ना, बीट टिकटिंग, बीट ट्रेन फ्लाइट टिकट्स, बीट मूवी टिकट्स, बीट बीट पेटीएम मॉल एंड ऑल, जो भी सारी सर्विसेज होगी, उनका रेवेन्यू बहुत बुरी तरीके से गिर रहा है। लाइक लिटरली इसका 30% यहाँ पे हो गया था। लिटरली एक लीनियर फॉल दिख रही है मेरे को, 1500 करोड़ से लगभग 1100 करोड़, 1100 करोड़ से लगभग 700 करोड़। तो वो रेवेन्यू में ही बहुत ज्यादा शार्प फॉल है, जिसकी वजह से टोटल रेवेन्यू में भी अच्छी खासी फॉल ही है। और सबसे बुरी बात मेरे को पर्सनली जो लग रही है कि इनका जो बेसिकली रेवेन्यू है वो रिसेंट, वो है 2,800 करोड़, और ये अपने बिजनेस को वैल्यू कर रहे हैं 1,40,000 करोड़ पे, विच इज 48 टाइम्स ऑफ दिस रेवेन्यू।
तो मतलब मुझे इस कंपनी में ना इतनी कोई खास ग्रोथ पोटेंशियल या बहुत खास फ्यूचर पोटेंशियल इतना खास नहीं दिखता है कि ये अपने बिजनेस को 48 टाइम्स सेल्स पे वैल्यू करे। सी ये अर्निंग पे तो वैल्यूएशन ला ही नहीं सकते हैं, जो कि पी रेशियो होती है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। बेसिकली अर्निंग कैसे निकलती है, सेल्स माइनस ऑल दी एक्सपेंसेस इज इक्वल टू अर्निंग्स। तो यूजुअली बिजनेस को अर्निंग के 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 40 टाइम्स ऐसे बेसिकली ऐसे वैल्यू किया जाता है कि फॉर एग्जांपल रिलायंस है, अगर मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनर रिलायंस अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ना, इसका मतलब कंपनी सेल्स माइनस एक्सपेंसेस करने के बाद जितनी भी अर्निंग कर रही है ना, अर्निंग का 30 गुना वैल्यूएशन है उसके बिजनेस की। फॉर एग्जांपल अगर कल को मैं अपना कोई बिजनेस खोल लेता हूँ, कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी या कुछ खोल लेता हूँ, और वो हर साल 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो मैं उस कंपनी के बिजनेस को 30 करोड़ वैल्यू कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 10 करोड़ की सेल्स कर रहा हूं, उसके बाद मेरा 9 करोड़ एक्सपेंस है और 1 करोड़ का वो अर्निंग जनरेट कर रही है, तो अर्निंग बेसिकली पी रेशियो 30-40 के आसपास होता है। मैं सेल्स का 40 टाइम्स अपने बिजनेस को वैल्यू नहीं करूंगा, और कोई भी रैशनल इन्वेस्टर मुझे उस वैल्यूएशन पे मेरे उस बिजनेस को खरीदेगा ही नहीं। लेकिन इंडिया में लोग तो अलग लेवल महान है, तो उन्हें मतलब पेटीएम में देखो बहुत लोगों को ना बहुत सारी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज दिख रही होंगी पेटीएम में, लेकिन मैं उन सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को हटा के मैं एक रैशनल सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, एक रैशनल इन्वेस्टर की तरीके से, एक वैल्यू इन्वेस्टर के तरीके से, कि क्या ये जो भी ग्रोथ पास में आई थी वो आगे सस्टेनेबल है। सी बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रोथ इनकी फॉर किसी एक्स रीजन की वजह से ग्रोथ नहीं आ रही होती है, और वो ये ब्लेम किसी और पे कर देते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंटरव्यू में भी आई गेस किसी ने बोला था, आई डोंट क्लियरली रिमेंबर, कि ये जो इनकी डिक्लाइन इन ग्रोथ है या इनके जो भी नंबर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ये काइंड ऑफ ब्लेम कोविड पे डाल रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि कोविड ना भी होता तो भी फोन पे, गूगल पे, नाउ व्हाट्सएप पे, अमेजोन पे, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, और वहां पे पेटीएम सिर्फ एक मीडियोकर कंपनी बन के रह गई है। हर जगह बेयर मिनिमम अपना दे रही है, सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है। इवन इन्वेस्टर्स आर बेसिकली ऑफलोडिंग देयर स्टेक टू रिटेल इन्वेस्टर्स। ऑब्वियसली दे आर सेलिंग 10,000 करोड़ वर्थ ऑफ देयर शेयर्स टू पब्लिक। अगर पेटीएम में इतना ही ज्यादा पोटेंशियल होता तो इतनी ज्यादा की सेल क्यों कर रहे होते वो। इस तरीके से हमें सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फॉर ऑल दीज रीजंस मैं तो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। प्लस मैं एक और चीज दिखाना चाहूंगा, और बाकी आप देखना चाहो तो हाँ, यहाँ पे भी सेम चीज मेंशन है कि जो इश्यू प्राइस है वो 48 टाइम्स ऑफ सेल्स पे वैल्यू किया जा रहा है, विच इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, लाइक लिटरली रिडिक्युलसली हाई वैल्यूएशन है ये। इस वैल्यूएशन पे मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। प्लस अगर मैं आपको एक और चीज आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ, तो इनका यूपीआई में भी जो है ये दे आर लूजिंग शेयर टू अदर एप्स। तो बेसिकली यहाँ पे पेटीएम का सिर्फ 12% यूपीआई ट्रांजैक्शन का शेयर है, जबकि ये जो पर्पल वाली लाइन है ये फोन पे का है। फोन पे का 44% है, गूगल पे का 35% है, अदर एप्स का 8% है, पेटीएम का सिर्फ 12% है। एंड लाइक काइंड ऑफ स्टैग्नेट इवन मेंटेन है, लेकिन फोन पे का एक लीनियर ग्रोथ मेंटेन है। तो देर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि फोन पे का ग्रोथ थोड़ा सा और इंक्रीज हो सकता है, तो वो पेटीएम और गूगल पे से मार्केट शेयर ले सकता है। सो बिकॉज ऑफ दिस रिडिकुलस हाई एक्सपेंशन, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा ग्रोथ नजर नहीं आती है। जो जोमेटो में रेड फ्लैग्स थे ना कि इन्होंने रिसेंटली अपनी एड एक्सपेंसेस कम कर दिया, रिसेंटली अपने एड एक्सपेंसेस कम कर दिए, अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाता हुआ दिखाने के लिए जो जोमेटो ने किया था, वही चीज मेरे को ऐसा लग रहा है कि पेटीएम कर रही है। सी मार्केट इन दिनों बहुत ज्यादा इरेशनल है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आई हुई है मार्केट की, जो भी आईपीओ आया बस पैसा इन्वेस्ट करना है, करना है, करना है। उस वजह से ऐसे एप्स को भी बहुत हाई वैल्यूएशन पे भी लोग खरीद लेते हैं। आई एम प्रीटी श्योर 8 to 10 टाइम्स तो मिनिमम ये भी ओवर सब्सक्राइब हो ही जाएगा। एंड लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी बेशक जोमेटो में भी थी एंड लिस्टिंग गेन आया भी था। स्टिल मेरे लिए वैल्यूएशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, एंड बीइंग अ गुड वैल्यू इन्वेस्टर आई एम नॉट गोइंग टू ब्रेक माई रूल्स। मेरे रूल्स में वैल्यूएशन टॉप पे है। डजेंट मैटर व्हाट मार्केट से, डजेंट मैटर व्हाट सो कॉल्ड एनालिस्ट से कि जो भी है इसका ये हो सकता है, वो हो सकता है। जोमेटो को लेके भी लोगों ने न जाने क्या क्या प्रिडिक्शन की थी। जोमेटो के आते उन्होंने आई गेस इंडिया में अपना ग्रोसरी बिजनेस बंद कर दिया। उनके किसी टॉप मैनेजमेंट के किसी बंदे ने भी रिजाइन किया था, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। तो बेशक शेयर प्राइस अच्छे लेवल पे है, लेकिन जोमेटो इज नॉट डूइंग दैट गुड। सेम इश्यू पेटीएम के साथ भी हो सकता है, दैट पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज देयर। सो और बिजनेस में मुझे कुछ खास लग नहीं रहा कि ये कुछ खास अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो फॉर ऑल दोज रीजंस मैं पेटीएम में इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। लिटरली थोड़ा सा भी मैं
पेटीएम के आईपीओ में मैं तो एप्लीकेशन नहीं लगाने वाला हूँ, अगर आपको लगानी है तो आप लगा सकते हैं। अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ बाय और सेल, दिट इज जस्ट अ एजुकेशनल वीडियो फ्रॉम माय साइड कि किस तरीके से मैं सोचता हूँ और किस तरीके से वैल्यूएशन कंसीडर करके हमें एक रैशनल डिसीजन लेना चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करना, और अगर आप कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है इसकी ग्रोथ से रिलेटेड, या कोई ऐसी बहुत अच्छी बात है जो मैंने मिस कर दी है, और एंड इफ यू थिंक कि हेमंत आपको ये बात भी मे बी मेंशन करनी चाहिए थी या पता होनी चाहिए, सो डू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। अगर मुझसे हुआ, अगर पॉसिबल हो, तो मैं आगे किसी वीडियो में उस बात को डिस्कस करूंगा। और अगर गाइस अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वरना कोई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी मिस हो जाएगी। ऑन दैट नोट, आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।